अगर हम अपने सारे काम टाइम पे कंप्लीट करके अपने डे को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हमें अपनी मॉर्निंग रूटीन को मास्टर बनाना होगा और दिन की शुरुआत कुछ ऐसे कामों से करें जिसकी वजह से हमारी जो रूटीन है या हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत अच्छी हो जाए। लेकिन जाने अनजाने में हम इससे उल्ट कर देते हैं, यानी हम कुछ ऐसी मॉर्निंग हैबिट्स अडॉप्ट कर लेते हैं जिसको फॉलो करके हमारा जो डे है वो प्रोडक्टिव होने की बजाय हमारे डे पर नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी हैबिट्स आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ जिनको हमारी रूटीन का पार्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज का व्लॉग मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया है और सुबह बच्चों को मैं स्कूल ड्रॉप कर आई थी। आज दोनों बच्चों के स्कूल में ईद मिलन पार्टी थी। मैं तो बच्चों को बोल रही थी कि हम मंडे से ही स्टार्ट लेंगे क्योंकि फ्राइडे को स्टडी वगैरह नहीं होती है, इतनी कलर डे होता है मोस्टली। तो लेकिन बच्चों ने बोला नहीं, हमें पार्टी में जाना है। तो बस आज मैं भी बहुत अर्ली उठ गई थी, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आई हूँ। तो रूटीन थोड़ी सी बिजी हो गई है। दोबारा से आपको किचन के व्लॉग देखने को मिलेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले अपने टॉपिक पर बात करते हैं। तो आज जो भी पॉइंट्स मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी उनमें से अगर कोई भी हैबिट आपके अंदर है तो आपने आज से ही उसे क्विट कर देना है, ताकि पूरे दिन में हमने जो भी काम करने हैं हम उनको ज़्यादा अच्छे से कर सकें। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल जाए। तो सबसे पहली जो बैड मॉर्निंग हैबिट जो कि अक्सर ख़वातीन उठते ही सुबह कर देती हैं वो ये है कि जब स्मार्टफोन पे हमारा अलार्म बजता है, तो जब हम अलार्म को ऑफ करने लगते हैं उठने के लिए, तो पहली नज़र हमारी पड़ती है कि कौन कौन से मैसेज आए हुए हैं और क्या क्या नोटिफिकेशन आई हुई है। तो हम अलार्म को ऑफ करते ही पहले अपने मैसेज रीड करने लग जाते हैं और नोटिफिकेशन दिखना शुरू हो जाते हैं। पहले टाइम पे ना अलार्म क्लॉक हुआ करते थे, लेकिन अब उसकी जगह ले लिए स्मार्टफोन ने। अब हमारी मजबूरी है कि हमें स्मार्टफोन के अंदर ही अलार्म लगाना पड़ता है और जब हम नोटिफिकेशन देखते हैं उसके बाद हमें पता ही नहीं चलता कि हम सोशल मीडिया का यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता हमें टाइम। कोई भी एक रील ओपन करो, आगे से आगे रील्स ओपन होती चली जाती हैं, तो हमारा टाइम कैसे गुजर जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। उसके साथ साथ टाइम वेस्ट के अलावा हम जब रील्स देखते हैं ना या फिर सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं सुबह सुबह उठते ही, तो हमारा जो माइंड है ना वो अलर्ट हो जाता है। इट मीन्स कि हमारी बॉडी को जो नेचुरली वेकअप होना था ना, उसकी बजाय स्मार्टफोन के इस्तेमाल से हमारा जो माइंड है वो अलर्ट हो जाता है। और सोशल मीडिया पे अच्छी बुरी हर तरह की न्यूज़ होती है, हर कंट्री की न्यूज़ होती है। तो हम कोई भी न्यूज़ देख के ना फ़ौरन से रिएक्ट करना शुरू हो जाते हैं, ओह ये ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो यानी कि हमारा जो माइंड है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो अगर हम ये चाहते हैं ना कि सुबह उठते ही हमारा माइंड आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, तो उसके लिए हमें ये करना है कि हमने ये कोशिश करनी है कि हम स्मार्टफोन का यूज़ सुबह उठते ही बिल्कुल भी ना करें और हम ये कोशिश करें कि हमारी बॉडी नेचुरली वेकअप हो। नेक्स्ट थिंग, हमको ऐसा भी नहीं करना कि हम सुबह उठें और हड़बड़ी में हम भागें किचन की तरफ कि हाय हमारे बच्चों को लेट ना हो जाए, वो नाश्ते के बगैर स्कूल ना चले जाएं। हमें आराम से उठना है, उठ के थोड़ी देर हमें रिलैक्स करना है। ये नहीं कि उठते ही बस सीधा खड़े हो जाना है। थोड़ी देर रिलैक्स दें अपने आप को और फिर आप किचन में जाके अपना काम करना शुरू करें और फिर अपने बच्चों को जगाएं। तो ये थोड़ी सी ना अपनी चीज़ें पहले से ही प्लान कर लेनी है हमने। और जब हम उठते ही डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तो हमारा माइंड नेचुरली अलर्ट होता है। तो हमने बस कोशिश यही करनी है कि हमारा माइंड नेचुरली अलर्ट हो, ना कि सोशल मीडिया के यूज़ से अलर्ट हो। नेक्स्ट थिंग, ये जो हमारी सुबह उठते ही हड़बड़ी में भाग के किचन में काम करने वाली आदत है ना, ये बहुत ही गलत है। वो इसलिए कि सारी रात से हम बेड के ऊपर लेटे होते हैं, जो हमारे मसल्स हैं वो रिलैक्स कर रहे होते हैं। और जब हम अचानक से हड़बड़ी में उठते ही किचन की तरफ भागते हैं तो उससे हमारी जो मसल्स है ना उसमें क्रैम्प पड़ने का बहुत खदशा होता है, क्योंकि सारी रात से वो रेस्ट पे होते हैं और अचानक से हम उनको एक्शन पे लगा देते हैं। तो कभी आपने ये चीज़ सोची है कि अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। अल्लाह पाक ने सुबह फजर की नमाज का हुक्म दिया है, तो फजर की नमाज के लिए जब हम उठें तो हम जब फजर की नमाज पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए एक एक्सरसाइज ही है। फजर की नमाज पढ़ने से हमारे जो मसल्स हैं वो ऑटोमेटिकली नेचुरली एक्शन में आ जाते हैं। नेक्स्ट जो बैड मॉर्निंग हैबिट वो ये है कि हमें सुबह उठते ही ना किसी भी चीज़ की कंप्लेन नहीं करनी, गीबत नहीं करनी। कंप्लेन करना वैसे भी अच्छी आदत नहीं है, लेकिन कुछ लोग अगर सुबह उठते ही कोई भी बात कर देते हैं, जैसे आज वेदर को ही लेके बोल देते हैं कि आज वेदर कितना ख़राब हो रहा है, या किसी इंसान को लेके बोल देते हैं कि रात को उसने मुझे ऐसे बोला था, या फिर कोई भी ऐसी बात कर देना जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे कह देना कि आज तो सुबह ही लाइट चली
रहेगी, मेरा सारा दिन का काम कैसे होगा, मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग में रह जाएगा। तो सुबह उठते ही हमें रिलैक्स रहने के लिए, बाकी दिन भर के सारे काम अच्छे तरीके से ख़त्म करने के लिए हमें ये कोशिश करनी है कि हम उठते ही ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, यानी कि हम उन चीज़ों पे फोकस करें जो हमारे पास हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें हर चीज़ के ऊपर। बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं जिन्हें सुबह उठ के हम डिस्कस कर सकते हैं, तो बजाय इसके कि हम नेगेटिव चीज़ों को डिस्कस करें, ये उसने ऐसे कह दिया या ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसे होना चाहिए था, तो उससे बेहतर ये है जो हमारे पास है हम उसके बारे में सोचें और अपने दिमाग के अंदर हमेशा पॉजिटिव चीज़ ही रखें। नेक्स्ट बैड हैबिट ये है कि जो हम टू डू लिस्ट बनाते हैं ना, सुबह उठते ही पहले अपनी टू डू लिस्ट को देख लेना और देखते ही अपने सारे काम शुरू कर लेना। काम तो हम ही को सारे फिनिश करने हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लें, अपने साथ अपने कनेक्शन को, अपने बॉन्ड को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लें, तो जब हम दिन की शुरुआत में अपने लिए 5 या 10 मिनट निकालते हैं ना और उसके बाद अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते हैं, तो जो हमारा हैप्पीनेस लेवल होता है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है और हमारा डे भी प्रोडक्टिव बन जाता है। नेक्स्ट बैड हैबिट जो कि बहुत से लोगों में पाई जाती है वो ये है कि बहुत से लोग जैसे सुबह उठते हैं ना तो बेड टी या कॉफ़ी उनकी लेने की बहुत हैबिट होती है, और अक्सर लोगों से ये सुनने को मिलता है कि जब तक हम बेड पे कॉफ़ी या टी ना पी लें हमारी तो आंखें ही नहीं खुलती, हम तो फ्रेश ही नहीं होते। तो इस बात का भी यही मतलब होता है कि हमने अपनी बॉडी को खुद से वेकअप होने ही नहीं दिया, हमने अपनी बॉडी में टी की बहुत ज़्यादा हैबिट डेवलप कर ली जिसकी वजह से हम फ्रेश नहीं हो पाते। ऐसे ही एक बैड मॉर्निंग हैबिट ये भी है कि हमें ये ही नहीं पता हमने किस डायरेक्शन की तरफ जाना है, हमने अपने डे को प्लान ही नहीं किया। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक दिन पहले आप अपने डे को प्लान कर लें, आपको पता हो कि आपने सुबह उठ के पहले कौन सा काम करना है। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ना ऐसे ही विदाउट प्लान किए अपने काम करना शुरू कर देते हैं, और जब डे का मिड आता है तो हमें लगता है कि ओहो हमारा वो वाला काम ज़्यादा ज़रूरी था, हमें पहले वो करना चाहिए था। तो इसके लिए अगर हम पहले से ही प्लान रख के रखें तो हमें पता होता है कि हमने पहले कौन सा काम करना है। और कोशिश ये करें कि जो बहुत टफ काम है ना, जो बहुत टाइम टेकिंग काम है वो आप पहले कर लें, क्योंकि सुबह उठ के हमारा माइंड फ्रेश होता है और हमारे अंदर ज़्यादा पावर होती है, हम काम ज़्यादा आसानी से जल्दी फिनिश कर सकते हैं। इसकी एक बहुत आसान एग्जाम्पल ये है कि जब हम स्टूडेंट्स थे ना, जब हमारे एग्ज़ाम्स हो रहे थे तो हम यूँ करते थे कि जो ईजी काम था वो हम उसको बाद में एक दफ़ा रिवाइज़ करते थे, जो बहुत टफ क्वेश्चंस होते थे उनको पहले याद करते थे ताकि हमारा टफ काम बाद के लिए बच ना जाए। सो ये ऐसी मॉर्निंग हैबिट्स हैं सभी के, अगर आपने पहले से अडॉप्ट की हुई हैं तो इन्हें क्विट करना बहुत ज़रूरी है। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगी, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट लाजमी किया करें, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। अल्लाह हाफिज़।